वैसे तो बिहार के शिक्षा विभाग से अजीबोगरीब खबरें निकलकर सामने आती रहती है, लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे उस पर तो आपको यकीन ही नहीं होगा। और अगर हम आपको कहें कि एक मैट्रिक फेल औरत पिछले 19 साल से शिक्षा विभाग में शिक्षिका के पद पर नौकरी कर रही थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि बड़ी बहन जो है अपनी छोटी बहन के सर्टिफिकेट पर और छोटी बहन के सर्टिफिकेट को धोखे से हासिल कर छोटी बहन के नाम पर पिछले 19 साल से नौकरी कर रही थी? तो क्या आप यकीन करेंगे? चलिए हम आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहे, हम आपको पीड़िता का बयान सुनाने जा रहे। और यकीन मानिए, जब हम आपको पूरी घटना के बारे में बताएंगे तब आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और हम सबसे पहले आपको बताते चले कि मुन्नी गुप्ता नाम की एक महिला जो पिछले 19 साल से अपनी ही छोटी बहन अनीता गुप्ता के सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रही थी, और वह महिला मैट्रिक फेल थी। आखिर उसकी छोटी बहन अनीता गुप्ता ने क्या बयान दिया है, वो सबसे पहले आप जरा उनका ये बयान सुनिए। मम्मी का नाम सुभावती देवी, पापा का नाम स्वर्गीय बैजनाथ गुप्ता, ग्राम सभा कौन सा निवासी? ग्राम सभा अर्धोपुर कटनिया, जिला कुशीनगर, थाना कुबेर स्थान। क्या समस्या चल रहा है? समस्या सर ये चल रहा है कि मेरी बहन जो है कुमारी मुन्नी गुप्ता, मेरे से वो मार्कशीट ली, बोली कि तुम्हारा नौकरी हम लगवा देंगे। सर पता चला क्या कि मेरे नौकरी न लगाने के बजाय वो अपनी नौकरी लगा ली। सर तो हम उससे पूछे कि बता तुम ऐसा क्यों की, मेरे साथ धोखा क्यों की? तो कह रही है कि नहीं तुम शांत रहो ना, तुम्हारा भी हम नौकरी लगवाएंगे। उसके बाद मैं बोली कि नहीं मेरा मार्कशीट दो। तो बोली तुम्हारा मार्कशीट है हम देंगे, सरकारी काम है हम देख रहे हैं, तो कहीं अप्लाई करेंगे तुम्हारे नाम से, तुम्हारा नौकरी लगेगा, तुम घबराओ मत। तो मैं बोली ऐसा कि मेरा मार्कशीट दो। तो कई साल हो गया सर, हम लोग मार्कशीट मांग रहे थे, वो नहीं दे रही थी। तो मैं बोली कि अब अगर नहीं तुम मेरा मार्कशीट दोगी तो हम कंप्लेन करेंगे। तो कह रही है कंप्लेन करके क्या करोगी, हम तुमको जान से मरवा देंगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगी। फिर क्या हुआ कि सर मैं बोली ठीक है, जब ऐसा तुम कह रही मरवाने की धमकी दे रही हो तो हम कंप्लेन करेंगे। कह रही है ठीक है तुम कंप्लेन करो। सर तो हम कंप्लेन करना शुरू की। अभी मुकदमा आपका हाई कोर्ट से चल रहा है जी। उसमें कोई निर्णय भी नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं। वहाँ से बेतिया में भी मैं कंप्लेन दी थी, तो वहाँ ये सब पैसा लोग दे दिए, मामला दब गया वहीं से। फिर मैं उसके बाद हाई कोर्ट गए, तो वहाँ से हम कंप्लेन किए हैं। क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं जो सही है वो सही है, जो गलत है उसका पर्दाफाश हो। अगर गलत हो तो साबित हो जा रही है जी तो क्या होगा? कोर्ट का निर्णय का इंतजार आपने कर रहा है? मैं सर यही चाहती हूँ कि हम सही हैं तो हमको इंसाफ मिले, वो गलत है तो उसको सजा मिले। सुभावती देवी। आपकी कितनी बेटियां हैं? 4 बेटी। क्या क्या नाम है? जेठ वाली के मुन्नी नाम है, माझिल के अनीता नाम है, तीसरी के कुसुम नाम है, चौथी के किरण नाम है। इनके पिताजी का क्या नाम है? बैजनाथ। अभी एक मामला आ रहा है कि वो आपकी बेटी के सर्टिफिकेट पे हाँ और नौकरी कर रही है आपकी बेटी। हाँ सही बात है। क्या सत्य है? सत्य है। एक सर्टिफिकेट मंगली अनीता के कि हम नौकरी लगवाओ तनी। 10 साल ले घूम कैले रहली, सरकारी नौकरी है, धीरे धीरे खुलेगा, धीरे धीरे होगा। जब अपना वो पूरा कागज बनवा ली तब वो सर्टिफिकेट दी। तो वो नौकरी कर रही है? हाँ वो नौकरी कर रही है। अरे 90 दिन भले 18 साल से ऊपर हो गई। हाँ अभी आप लोगों ने मुकदमा कोर्ट में डाल रखा है? हाँ। कोई सुनवाई हुई है उसमें? ना बाबू जी जिनके सर्टिफिकेट घूम कैले रही वह अपील कैले बड़ी। मान ली कि दोनों बेटी हमरे है, हम केने से बोल सके नहीं, जो जायज बात बोला था। अच्छा जायज क्या है नाजायज क्या है? जायज ही है, अनीता ये है और मुन्नी वो है जो नौकरी करी है। मुन्नी मुन्नी है।
किसके नाम पे नौकरी कर रही है? अनीता के। अनीता के नाम पे। हाँ, वो अनीता कहाँ है? घर पर आपके पास है? है। हाँ, आपने पीड़ित महिला अनीता गुप्ता का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा कि किस तरीके से उसकी बड़ी बहन मुन्नी गुप्ता ने उसके साथ धोखाधड़ी की, उसका सर्टिफिकेट ले लिया, जालसाजी करके नौकरी पाली। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा कि बिहार के बगहा जिले के एक स्कूल में बड़ी बहन पर छोटी बहन के प्रमाण पत्रों का यानी कि सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल कर 19 साल से नौकरी करने का आरोप लगा है। और बड़ी बहन ने साल 2006 में शिक्षिका के पद पर ज्वाइनिंग की थी। छोटी बहन ने अपनी पहचान के दस्तावेज पेश किए हैं और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जांच का आदेश कर दिया है। वहीं बताया जा रहा कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है और 19 साल के बाद यह फर्जीवाड़ा जो है उसका पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में खुलासा तब होता है जब शिक्षिका की छोटी बहन, जो खुद को असली अनीता गुप्ता बता रही है, उसने आरोप लगाया कि उसकी बड़ी बहन मुन्नी गुप्ता ने उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का गलत इस्तेमाल कर शिक्षिका की नौकरी हासिल की। छोटी बहन ने अपने दावे के समर्थन में कई दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिनमें पारिवारिक सूची, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं। वहीं इस विवाद में आरोपी शिक्षिका, जो खुद को असली अनीता गुप्ता बताती है, ने आरोपों से इनकार किया है और उन्होंने कहा कि उनका ही असली नाम अनीता गुप्ता है और मुन्नी गुप्ता नाम गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने 2006 में अनीता गुप्ता के नाम से ही नौकरी की शुरुआत की थी। वहीं छोटी बहन द्वारा प्रस्तुत किए गए पारिवारिक दस्तावेजों के अनुसार उनके पिता स्वर्गीय बैजनाथ गुप्ता की सबसे बड़ी बेटी मुन्नी गुप्ता थी, जिसके बाद अनीता और तीसरी बेटी का नाम कुसुम, चौथी बेटी का नाम किरण है। वहीं छोटी बहन का दावा है कि मुन्नी गुप्ता की शादी साल 2001 में बितहा के खाप टोला में हुई थी और वह मैट्रिक फेल है, जबकि असली अनीता गुप्ता जो है वो ग्रेजुएट है। यानी कि बड़ी बहन जो कि मैट्रिक फेल थी, वो अपनी छोटी बहन के सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रही थी। अभी तक शिक्षिका अपने पद पर बनी हुई है। विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसे अजीबोगरीब मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आपको बताते चले कि बिहार में हजारों शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों की जांच निगरानी विभाग कर रहा है और अब तक सैकड़ों ऐसे फर्जी डिग्रीधारी नियोजित शिक्षक पकड़े जा चुके हैं। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।